स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गाज़ीज़ लॉ को कंप्लीट किया था 3 लेक्चर्स के अंदर। आई होप कि आप लोगों को उसकी अच्छे से समझ आ गई हो कि गाज़ीज़ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाज़ीज़ लॉ के बाद जो है हमारे पास उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा। पोटेंशियल जो है बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टडी किया था उसमें आपको याद होगा कि हम फाइंड करते थे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विदन द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन वी ब्रिंग एनी पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द विदन द फील्ड। मतलब ऐसे पॉइंट पे लेके आते थे जो कि फील्ड के अंदर मौजूद होता था। ऐसा ही था ना। यहाँ पे भी ना हमने यही कंडीशन लगानी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का केस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं। किस तरह से मौजूद होते हैं? अब हमने यहाँ पे देखना है कि 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। उसके दरमियान ना हमने एक चार्ज Q0 रख देना है, ठीक है। अगर तो हमें सेंस जो हमारे पास फिज़िकल सेंस है वो हमें ये बताती है कि जो प्लस Q है वो Q0 को रिपेल करेगा और किसकी तरफ ये मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये इसकी जो है वो अपनी मोशन है जो ये गेन कर होती है। मतलब जो है इसकी फ़िज़िकल मोशन है वो ये है कि ये पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेगा। और इस सूरत में ये कौन सी एनर्जी गेन करेगा? ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्योंकि देखिए ना, पॉजिटिव जो प्लेट है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो इस सूरत में ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये इसकी कौन सी मोशन है? ऑब्वियस मोशन है जो कि हमारे पास फील्ड के अंदर फ्रीली होती है अगर हम इसके अंदर रख देते हैं। अगर हम इस सेंस को उल्टा करना चाहें, किस तरह से उल्टा करना चाहें कि अगर हम इसको बजाय पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करने के हम चाहें कि ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करें, तो ये जो होगा वो खुद ब खुद एक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी और वो फोर्स हम क्या लगाएंगे? Q0 E के बराबर एक फ़ोर्स लगाएंगे। ये देखें F लिखा हुआ है। हम ये फोर्स हमें क्या करेगी कि अगेंस्ट द फील्ड, मतलब फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है। ये देखें Q0 E इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो कि इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएगा। जब ये अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? वर्क। देखे ना, जब हमारे पास फोर्स लग रही है, फोर्स लगने के नतीजे में एक डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो देखे ना दोनों कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हो रही हैं? वर्क डन की। तो वर्क डन के नतीजे में तो हमें पता है कि जब वर्क होता है तो वो उसके किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले वाले केस में फ्री मोशन थी। फ्री मोशन मतलब कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद मूव कर रहा था। और किसके अंदर मूव कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये देखिए Q0 E फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन एरो से एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है, ग्रीन फोर्स, जो कि हमने लगाई है अगेंस्ट द फील्ड। तो इस सूरत में इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर होगी इन द केस ऑफ वर्क that is to be done on the charge particle to move against the field। ठीक हो गया। तो इस सूरत में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक जो फोर्स हम लगाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाएंगे। ये देखें, इस वजह से ये दोनों के दरमियान कौन सा? ये डाउनवर्ड है तो ये कौन सी है? अपवर्ड फोर्स। ठीक है। तो वर्क डन अगर हम कहते हैं कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली जितना हम वर्क करते जाएंगे उतनी ही उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती जाएगी। अगर आप देखते हैं कि हमने अगर WAB बी द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके बराबर होगा? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितनी उसकी पहले एनर्जी थी उसमें जितना चेंज आया, दोनों UB माइनस U इज इक्वल टू WAB। तो अगर अब हमने क्या करना है? टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करना है ना, तो हम एक और इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे बल्कि हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमें बताना है। हम कैसे बताएंगे कि फोर्स तो लग रही है, वर्क तो हो रहा है, हम कैसे बताएंगे कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको मूव करवाने के? तो हम ये करेंगे इस पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कितना है, इसको डिफाइन करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हाया कि हमें कितना वर्क करना पड़ा है। तो ये इसके बराबर होगा वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमने सिर्फ एक चार्ज के ऊपर जो लगने वाला वर्क
फोर्स है उसके नतीजे में जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब ए और बी पोटेंशियल जो है उनमें कितना डिफरेंस है, तो क्या डिफाइन होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done in carrying a unit positive charge from A point to B point against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम इसको बहुत जल्दी तेज़ी से खींच के ले जाएं। नो, हमने देखने जितनी ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है। जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी उतनी ही हमने ऊपर की तरफ लगानी है। दैट इज़ द कीपिंग द चार्ज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज को हमने रेस्ट पे रखना है, मूव करवाने की कोशिश करनी है। जैसे वो मूव करने से पहले होगा उसका जो वर्क की मिकदार होगी और उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा वी। दैट इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और हम अदर वर्ड्स कह सकते हैं दैट इज़ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम अगर डेल्टा यू को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये इधर क्यू नॉट को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी के बराबर ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका यूनिट देखना है। इसका यूनिट होता है, यूनिट आप देखें, एनर्जी का यूनिट होता है और वर्क का यूनिट होता है जाउल, और क्यू नॉट का होता है कूलम। तो जाउल पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट होगा ये जाउल पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज़ कॉल्ड वोल्ट। ये क्या होता है, जब हमने एक जाउल वर्क किया है एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इन द इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे जो है ना वो हमने नई चीज़ स्टडी करनी है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने यहाँ तक तैयार करना है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।